नमस्कार दोस्तों। आज के इस हेल्थ के वीडियो पर मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ, जो कि मुझे कल ही पता लगी थी और आज मैंने उसकी पूरी जानकारी ली है। मेरा एक दोस्त सुरेश, जिसको कि शुगर हो गई और दिनों दिन बढ़ती गई, वो जब भी मिलता उसने यही बताता कि उसके बहुत कुछ करने पर, एलोपैथी की दवाइयाँ लेने के बाद भी उसकी शुगर कम नहीं हो रही है और उसे भूख भी बहुत लगती है। अगर वो खाना छोड़ देता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। कई साल हो गए थे इस चीज़ को। उस दिन मेरा धर्मेंद्र दुबे से फ़ोन पे बात होने के बाद इस बात का पता लगा कि सुरेश ने उसे खुद बताया है कि उसकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। 100 से लेके 120 तक रहती है और खाना खाने के बाद भी उसकी रेंज के अंदर ही रहती है। मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि मैंने सुना था कि शुगर यदि अचानक कम हो जाए तो हो सकता है कि किडनी में इन्फेक्शन होने के चांस हो गए हों। तो आज संडे है तो मैं सुबह सुरेश के घर गया। उससे मैंने बातचीत की तो पता लगा कि उसने हरी सलाद में खाई जाने वाली कच्ची सब्जियां और फ्रूट खाने शुरू कर दिए, और इनको खाने के बाद फिर वो आटा वगैरह से बने या चावल के रोटी चावल वगैरह भी खाता है। लेकिन उसने मुझे बताया कि एक बार वो बड़े वाले ऑटो से दूधेश्वर मंदिर की तरफ से आ रहा था, तब उसे वहाँ एक साधु मिला था। उस साधु ने उसे देखते ही अचानक उसकी ख़राब तबीयत पे बात करनी शुरू कर दी। तो सुरेश बहुत हैरान हुआ। तब उसने अपनी पूरी हालत उस साधु से बताई। तब उस साधु ने उसको एक देसी नुस्खा एक कागज़ पे लिख कर दिया, जिसमें 4-5 चीज़ें थी। उसने कहा था कि या तो बाज़ार से पंसारी की दुकान से इनके पाउडर ला के मिक्स करके 1 चम्मच सुबह और 1 शाम को खाओ, या साबुत ही सूखे रूप में इनको लेके आओ और घर पे इसको पीस के कूट कर इसका पाउडर बना के शुरू करो। और उसने बताया कि इसको खाने से पहले उसको लैब में जाके अपनी शुगर को एक बार चेक कराना है और 2-3 दिन के बाद दोबारा करानी है, तब देखना कि फ़र्क आया कि नहीं। और सुरेश बहुत हैरान हुआ था, क्योंकि इन चीज़ों को लेने के बाद उसकी शुगर बहुत कम आई। और तो और लैब के जो टेक्नीशियन थे और जो डॉक्टर साहब थे, वो भी बहुत हैरान हुए कि 3 दिन में ऐसा क्या कर लिया। लेकिन सुरेश कुछ इस टाइप का आदमी है कि उसने डॉक्टर फीस छोड़ने को तैयार था और पैसे भी देने को तैयार था, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। लेकिन क्योंकि मेरा हेल्थ से रिलेटेड ये चैनल है और मैं ऐसे वीडियो डालता रहता हूँ, तो मैं नहीं सोचता कि इसका किसी को पता ना लगे। सुरेश से खैर जैसे कैसे करके वो मैं कागज़ जो था उसकी चीज़ें नोट करके ले आया था, जो कि इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। उसको ध्यान से सुनिए और जैसा
بتایا جائے ویسا ہی اس کو تیار کریے اور لینے کی جو بات ہے وہ بھی دھیان سے سنیے گا۔ تو آپ کاغذ پینسل لے کے اس کو نوٹس کر سکتے ہیں ویڈیو میں میں بتا ہی رہا ہوں۔ تو چلیے جلدی سے نوٹ کر لیجئے، پین کاپی لے کے بیٹھیے۔ جامن کی گٹھلی سوکھی پاؤڈر 100 گرام، گلوئے کی لکڑی سوکھی پاؤڈر 100 گرام، گڑ وٹی کے پتے پاؤڈر 100 گرام، کریلے کے بیج سوکھے پاؤڈر 100 گرام، نیم کی نمولی سوکھی پاؤڈر 100 گرام۔ ان چیزوں کو اچھی طرح دھوپ لگوانے کے بعد مکس کر کے ایک بوتل میں رکھ لیجیے یا ڈبے میں، اور 1 چمچ صبح شام لیجیے۔ اس سے شوگر میں جو فرق آئے گا اس کو آپ ایک چمتکار سمجھیے گا۔ یہ رامبان نسخہ ہے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے اپنی شوگر رینڈم ایک بار چیک کرا لیجیے گا، اور 3 دن یہ دوائی لینے کے بعد پھر اسی لیب میں جا کے رینڈم چیک کرائیے گا، اور پھر دیکھیے گا کتنا فرق آتا ہے۔ آشا کرتا ہوں اس کو آپ آزمائیں گے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے، ویڈیو لائک شیئر کمنٹ بھی کریے گا۔